Okay, check the answer to homework question. Check the answer to homework question. Question number 3 चेक करना पहले. सी इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, जल्दी देखो फटाफट. The income tax authority did not file an appeal to ITAT against the order of CETA decided against the IT department. मतलब अगेंस्ट द IT डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हार गया था, और उस हार के बाद उन लोग ने अपील नहीं की. और किस चीज में हारे थे ये देखो, ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू इन केस ऑफ वन असेसी मिस्टर ए. मतलब कोई एक नाम का आदमी था, उसका AY 2425 का मैटर था, तो उसमें डिपार्टमेंट हारी थी, लेकिन हारने के बाद उन लोगों ने लेट गो कर दिया. क्यों लेट गो किया? बिकॉज द डिस्प्यूटेड अमाउंट वॉज लेस देन द मॉनेटरी लिमिट, और मॉनेटरी लिमिट ITAT में जाने की क्या है, 60 lakhs. तो 60 lakhs से कम होगा तो छोड़ दिया होगा. किसको छोड़ा? मिस्टर ए को. किस ईयर में छोड़ा? 2425. ओके, सो टेल मी इसको क्या बोलना चाहिए? जनरलाइज कर सकते कि इट इज स्पेसिफिक? इट इज स्पेसिफिक कि ए को ही छोड़ा है और 2425 में छोड़ा है. दैट डजंट मीन कि हम लोग BCD सबको छोड़ देंगे और हर ईयर में छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है. तो इधर क्या होता देखो, इन AY 2526 अ सिमिलर इशू अरोज इन द असेसमेंट ऑफ A एंड हिज ब्रदर B. सेम मैटर वापस उठा A के केस में, लेकिन A के ईयर अलग है अभी, और B के केस में भी उठा, विच वॉज डिसाइडेड बाय सीटा अगेंस्ट द डिपार्टमेंट. वापस डिपार्टमेंट हारी. अब डिपार्टमेंट लड़ना चाह रही है तो लड़ सकती है क्या? लड़ सकती है. उसी आंसर तो मैंने जो डिस्कस किया था वही है, लेकिन मार्क्स कब मिलेगा? व्हेन यू राइट दैट होल सेंटेंस विच आई सेड इन द लास्ट लेक्चर. व्हाट वाज दैट? इफ द डिपार्टमेंट हैज नॉट फाइल्ड अपील ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू in case of particular assessee in a particular year, then it shall not stop the department from filing appeal on the same issue in case of same assessee in another year, or on the same issue in case of another assessee in any year. तो ये प्रोविजन लिखा. फिर अकॉर्डिंगली कंक्लूजन क्या है कि IT डिपार्टमेंट कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. इधर सेक्शन क्या था अपना? ये जब 268A